डायबिटीज और वेट लॉस के मरीजों के साथ में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो अपने घर के बाहर निकलते हैं तो उनका जो डाइट का प्रोग्राम होता है वो पूरी तरह डिरेल हो जाता है। तो ये वीडियो खास तौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए तो है ही, पर यदि आप क्लाउड किचन चलाते हैं, रेस्टोरेंट या होटल के मालिक हैं, या आपकी सर्विस है कैटरिंग सर्विस, रेस्टोरेंट होटल के अंदर इस प्रकार के फूड काउंटर्स आप लोगों को सर्विस देते हैं, तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है, क्योंकि आज मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फर्स्ट टाइम डायबिटीज एंड वेट लॉस फ्रेंडली काउंटर्स। देखिए क्या होता है जब डायबिटीज का मरीज घर के बाहर निकलता है या खास तौर से शादियों में और प्रोग्रामों में, तो उसकी डायबिटीज डिरेल होती है और उस दिन उसको एक्स्ट्रा शॉट्स लेने पड़ते हैं अपने इंजेक्टेबल्स के या फिर दवाइयों के। परंतु यदि घर के बाहर हम उनको डायबिटीज फ्रेंडली फूड या वेट लॉस वालों को वेट लॉस फ्रेंडली फूड अवेलेबल करा दें, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। एक डायबिटीज का मरीज क्लाउड किचन से अपना फूड मंगाकर घर पर ही घर के बाहर का फूड एंजॉय कर सकता है। यदि वो कभी रेस्टोरेंट में जाता है तो मेन्यू कार्ड में अगर हम छोटे मोटे चेंजेस कर दें, जैसा मैं आपको बताऊंगा, तो उससे घर के बाहर रेस्टोरेंट में वो डायबिटीज फ्रेंडली फूड एंजॉय कर सकता है सब लोगों के साथ में। वहीं मैरिज के अंदर, मैरिज काउंटर के अंदर खड़े होकर के वो डायबिटीज फ्रेंडली फूड खा सकता है। तो ऐसे में अगर आप कैटरिंग से रिलेटेड हैं तो इस प्रकार के स्टॉल्स, रेस्टोरेंट है तो मेन्यू कार्ड में चेंज, और अगर क्लाउड किचन है तो उसके अंदर चेंजेस करके इन लगभग 8 से 10 करोड़ डायबिटीज के मरीज और लगभग 20 करोड़ ओबीज पेशेंट्स को कंफर्टेबल किया जा सकता है। जैसा आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रोग्राम्स के अंदर अक्सर शुरुआत होती है सैलेड्स से, तो अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो सैलेड्स तो कोई से भी ले सकता है। फ्रूट्स कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिनकी चर्चा मैं अक्सर करता हूं। फिर जहां तक सवाल आता है आपके सूप का, तो कई सूप हैं जो डायबिटीज फ्रेंडली हैं। जैसे अगर आप टोमेटो सूप लेते हैं या वेज मंचाओ लेते हैं या ब्रोकली या फिर वेजिटेबल क्लियर सूप लेते हैं, तो ये डायबिटीज फ्रेंडली हो जाते हैं। और नॉन वेज वालों के लिए तो ढेर सारे ऑप्शन हैं। वहीं अगर स्टार्टर की बात हो तो हरा भरा कबाब या फिर पनीर की कोई डिश वो ली जा सकती है। इसके अपार्ट कई सारे वेजिटेरियन में भी ऑप्शन हैं, जैसे वेज रोल या फिर दूसरे। इसके अपार्ट जब हम मेन कोर्स की बात करते हैं तो मेन कोर्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मरीज किस प्रकार से अपने रोटी और चावल का सिलेक्शन करे, और अगर हम उसको इस मामले में कंफर्टेबल कर देते हैं तो उसकी ब्लड शुगर कभी भी डिरेल नहीं होगी, क्योंकि कई सारे वेजिटेबल जो आप ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं लोगों को, अपने कस्टमर्स को, वो डायबिटीज फ्रेंडली ही हैं, परंतु ना आपको जानकारी है ना कई बार मरीज को जानकारी है। तो वेजिटेबल हो या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन का स्टॉल हो, क्योंकि नॉन वेज के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट शुगर 0 है, तो वो उनके लिए फ्रेंडली है। पर स्पेसिफिकली इस प्रकार के काउंटर्स में मैं बोलूंगा जब आप सिलेक्शन करते हैं अपने स्टेपल फूड का, खास तौर से चावल का, तो शिराताकी राइस प्रेफर करें। मैं इस वीडियो के आगे आपको बताऊंगा भी कि यहाँ स्टॉल में क्या क्या रखा हुआ है। और जहां तक सवाल रहे रोटियों का सिलेक्शन करने का, तो वहां पर आप कीटो आटे से बनी हुई अगर रोटियां लेते हैं तो आप अपने टोटल कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन को कंट्रोल में रख सकते हैं, जिससे आपको उस पर्टिकुलर पार्टी वाले पीरियड के अंदर एक्स्ट्रा डायबिटीज की दवाइयां या इंसुलिन के एक्स्ट्रा शॉट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी लोग इस प्रकार के बिजनेस से, रेस्टोरेंट वाले, क्लाउड किचन वाले या फिर जो कैटरिंग सर्विस में हैं, वो लोग अगर इस प्रकार की फ्रेंचाइज भी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उनकी इस मामले में मदद करेंगे। सामने दिए गए नंबर पर इसके लिए वो लोग संपर्क कर सकते हैं। अब आइए जल्दी से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर काउंटर पर क्या रखा है, तो आपको भी एक आइडिया लगे कि ये कितना आसान है करना। क्योंकि देखिए शादी में जो कई सारे स्टॉल्स आप लोग देते हैं लोगों को फैसिलिटी, जिसमें मैक्सिकन फूड, इटालियन फूड या फिर जैन फूड, राजस्थानी फूड, गढ़वाली फूड, उसके साथ में पंजाबी फूड, साउथ इंडियन फूड, ये क्विजीन्स आप लोग देते हैं, सब फैसिलिटी देते हैं, तो क्यों ना एक बार उनको डायबिटीज फ्रेंडली और वेट लॉस फ्रेंडली फूड भी दिया जाए, तो इससे आपका पूरा काउंटर कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या सर्व किया गया है। देखिए यहाँ पर शुरू किया है पनीर की सब्जी से। ये पनीर है, ये डायबिटीज फ्रेंडली है, ओकेजनली आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इसके बाद में ये है वेज कोफ्ता। अभी इसके अपार्ट यहाँ पर दाल भी रखा था, पर काउंटर कम पड़ गए, इसके लिए मैंने नहीं रखवाया। अदरवाइज दाल, कड़ी ये सब रखा जा सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए भिंडी, बैंगन और शिमला मिर्च, गोभी, ये सभी डायबिटीज फ्रेंडली है। तो ये तवा वेजिटेबल जो है डायबिटीज फ्रेंडली फूड की जान है बेसिकली। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका स्टेपल। स्टेपल में अगर आप कीटो आटा लेते हैं तो उसकी एक रोटी में 1 ग्राम शक्कर है, और वहीं अगर आप मैदा की रोटी लेते हैं जो नीचे रखी है, इसके अंदर 20 से 30 ग्राम शक्कर है एक रोटी में। वहीं अगर आप होल व्हीट ग्रेन चपाती लेते हैं, यहाँ होल व्हीट ग्रेन चपाती भी थी, इसमें मुश्किल से 3 या 4 ग्राम का फर्क आएगा, क्योंकि ये मैदा की है और ये होल व्हीट ग्रेन की है। ऐसे में अगर ये पराठा आप कीटो आटे का लेते हैं तो इसमें मात्र 1 ग्राम शक्कर है, इसमें कितनी है 20 और 25 ग्राम शक्कर। तो डायबिटीज के मरीज के लिए कितना फर्क आ जाता है। वैसा ही ये पूड़ी है, इसमें 1 ग्राम शक्कर है, चपाती है 1 ग्राम शक्कर है। तो इस तरह का फूड सिलेक्शन प्रेफर करें। फिर ये राइस है, जो आप आम राइस खाते हैं उसके अंदर 80% शुगर है, चाहे फिर वो ब्राउन राइस हो, व्हाइट राइस हो या कोई भी दूसरा। और पानी सोक करने के बाद भी वो करीब 20 to 30% शुगर उसमें रहती है, स्टार्च उसमें रहता है। इस शीराताकी राइस के 100 ग्राम में मात्र 1 ग्राम स्टार्च है, तो ये आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा। तो ये राइस और ये आटा ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। परंतु अब इसमें हर्डल्स क्या आएंगी कि हु इज सर्टिफाइंग योर स्टॉल, आपका स्टॉल सर्टिफाई किसने किया, तो वो हम लोग आपको करके दे सकते हैं, और आपके शेफ्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए अगर आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करते हैं, वी विल गाइड यू टू स्टार्ट सच टाइप ऑफ स्टॉल्स, या आपके रेस्टोरेंट के अंदर डायबिटीज फ्रेंडली फूड का सेटअप आपके ही मेन्यू कार्ड के अंदर एक हिस्से में बना के दिया जा सकता है। क्लाउड किचन है तो वहां भी एक मेन्यू कार्ड के माध्यम से घर बैठे आप पेशेंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।